Okay, good morning, students. So, here today we are going to continue our chapter that is pollution. जो हमारा पॉल्यूशन चैप्टर था उसे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने कंप्लीट किया था एयर पोल्यूशन तक, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स एंड प्रिवेंशंस हमने पढ़ लिए थे एंड सोर्सेज भी पढ़े थे कि एयर पोल्यूशन किन किन वजह से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन सभी को पता है, नॉइज़ आवाज़ से होने वाला प्रदूषण। मैनी साउंड्स एसोसिएट्स विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। बहुत सारी साउंड्स जो कि मिलकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उनकी साउंड मिलकर क्या प्रोड्यूस करती है? नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि लैंड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, लॉन मूवर। जैसे कि हम लॉन में मशीन जो होती है उसको मूव करते हैं तब वो ज़्यादा साउंड करती है, जो घास काटने वाली मशीन होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक फैंस, कूलर्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत सारी नॉइज़ पैदा करती हैं। लाउड म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर जो हमें देखने को मिलते हैं बाज़ारों में, वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? द मेन इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ टू डैमेज ईयर्स। मेन इफ़ेक्ट क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन का कि ये हमारे कानों को ख़राब कर देते हैं, हमारे कानों पर इनका ज़्यादा असर पड़ता है। लॉन्गर एक्सपोजर कैन कॉज डैमेज इनसाइड द ईयर। लंबे समय से कोई भी आवाज़ जो होती है, ये कोई भी प्रदर्शन होता है, जो भी हम आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे जो कान हैं वो अंदर तक डैमेज हो सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन में ऑल्सो अफेक्ट अदर बॉडी सिस्टम। नॉइज़ पोल्यूशन अदर बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो देखा है हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती हैं कभी कभी, और हमारे हाथ को भी प्रॉब्लम होती है, हमारा हेडेक करने लगता है, थोड़ी इरिटेशन होने लगती है हमारी बॉडी में। तो ये सब किसके कारण की वजह से होती है? नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। Headache, tiredness and irritability are the result of listening loud sounds for a long time. सिर दर्द होना, टायर्डनेस मीन्स थकान होना, इरिटेशन होना, और ये सब किसके रिज़ल्ट हैं? किस वजह से हो रहा है ये? कि हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं बहुत लंबे समय से, इसलिए ये सारा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। हमने देखा है जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो अगर किसी के यहाँ लाउड म्यूज़िक चल रहा है तो हमारे मन नहीं लगता, और फिर हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो हम इजीली प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, हमें इरिटेशन होती है और हेडेक होने लगता है। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है। तो हमें किस किस चीज़ का प्रिवेंशन लेना चाहिए? कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो? तो फर्स्ट है डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। क्रैकर्स को हमें नहीं फोड़ना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि हम बहुत तेज़ वाले पटाखे लेकर आते हैं और उन्हें फोड़ते हैं, जिससे जो हमारे नेबर्स हैं अगर वो बीमार हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। गेट द नॉइज़ लेवल ऑफ़ योर व्हीकल चेक रेगुलरली। हमें अपने जो व्हीकल है, जो गाड़ियाँ हैं, उनका नॉइज़ लेवल भी चेक करवाना चाहिए, और हमें हॉर्न तभी बजाना चाहिए जब उसकी नीड हो ज़्यादा। ये नहीं कि हम बार बार हॉर्न बजाए जा रहे हैं। कभी हमने देखा है कि हम ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन सभी को दिख रहा है कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जगह नहीं है निकलने की, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंटिन्यूसली अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते रहते हैं और सामने वाले को परेशान करते हैं। तो हमें जो व्हीकल का नॉइज़ लेवल है, मीन्स कभी कभी हमारी गाड़ियाँ में जो नॉइज़ लेवल है, जो हॉर्न है, वो ख़राब हो जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ बजने लगता है। तो इस तरीके से जो व्हीकल का नॉइज़ लेवल है वो हमें चेक करवा लेना चाहिए रेगुलरली। वियर प्रोटेक्शन लाइक ईयर प्लग्स। हमें ईयर प्लग्स को पहनना चाहिए ताकि वो हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करे। टर्न डाउन द साउंड लेवल ऑफ टेलीविज़न, रेडियो एंड स्टीरियो सिस्टम। हमें साउंड लेवल जो है कम करना चाहिए। किसका? टेलीविज़न का। तेज़ आवाज़ में टीवी नहीं सुननी चाहिए, रेडियो नहीं सुनना चाहिए। स्टीरियो सिस्टम भी जो होता है, एक मशीन होती है जिसका यूज़ करते हैं, ये भी बहुत साउंड पैदा करती है, तो इसका यूज़ भी हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं लैंड पोल्यूशन में। होप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से प्रिवेंशन लेनी चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो जिससे, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। नेक्स्ट हम आते हैं लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है?
जब हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो जब ख़राब हो जाती है, पल्यूट हो जाती है किन्हीं रीजंस की वजह से, तो उसे लैंड पोल्यूशन कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ डर्टी एंड अनवांटेड एलिमेंट्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ गंदे जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, इससे लैंड पोल्यूशन होता है, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक एंड काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। मिसमैनेजमेंट ऑफ द लैंड इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि कभी कभी लैंड जो है वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसका मीन्स वो ख़राब हो जाती है उसकी फर्टिलिटी, और अगर हम उस पर कुछ उगाना चाहते हैं तो उस पर उग नहीं पाता है, उपजाऊपन जो है मिट्टी का ख़राब हो जाता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं लैंड पोल्यूशन के? यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, जो कीड़े मारने के लिए दवाएं आती हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो ज़मीन की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं केमिकल्स वाले जो होते हैं, उनका यूज़ कम करना चाहिए ताकि हमारी लैंड ख़राब ना हो। हमें नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करना चाहिए लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। सेकेंड इज़ थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन ओपन। हम ओपन में कचरा फेंक देते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ऐसा प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए जो हमें फेंकना ना पड़े, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन भी हमारे लैंड को पल्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिफॉरेस्टेशन में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। जब भी हम पेड़ों को काट देते हैं तो वो सॉइल जो है जहाँ पेड़ लगा हुआ है वो भी ख़राब होने लगती है। डिफॉरेस्टेशन करना भी सॉइल के लिए ख़राब हो सकता है। सॉइल डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बार बार पेड़ काटने की वजह से जो लैंड है वहाँ फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी डिफॉरेस्टेशन अच्छा नहीं होता। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन में मिट्टी का ख़राब होना एंड बहना उसका, और डिग्रेडेशन होना मीन्स गिरना। क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, ख़राब होने लगती है, उपजाऊपन जो है ख़राब होने लगता है, सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी बह जाती है, जो ऊपर की मेन है जो फर्टाइल सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको सबको लैंड पोल्यूशन हम कह सकते हैं। तो जैसे कि हम टर्न करेंगे पेज नंबर 110 को ओपन कीजिए आप लोग। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाई हैं वो यूज़ की जा रही हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ काट दिए हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है मीन्स मिट्टी बह गई है। तो सारी चीज़ें लैंड पोल्यूशन के ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। प्रिवेंशन क्या है, हमें किस तरीके से बचना चाहिए लैंड पोल्यूशन से? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कंपोस्ट पिट। जो डोमेस्टिक जो घर का कचरा होता है या जो इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा होता है उसको भी कंपोस्ट पिट में डालना चाहिए। कंपोस्ट पिट्स मैंने बताया था, जो गड्ढे होते हैं उनमें डालना चाहिए और उन्हें बंद कर देना चाहिए। यूज़ ऑफ पॉलीथीन शुड बी मिनिमाइज्ड। पॉलीथीन का यूज़ से कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू फेस दिस प्रॉब्लम। जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर से निकल रहा है, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, उसको रिसाइकल कर देना चाहिए ताकि हमें इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, लैंड पॉल्यूशन को देखना ना पड़े। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वेल्थ शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। फॉरेस्ट मतलब जो जंगल हैं और उनकी जो वेल्थ है मीन जंगलों का ध्यान रखना हमें अच्छे से रखना चाहिए। मीन जंगलों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई पेड़ नहीं काटे, और हमें उसको मेंटेन कर रखना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री शुड बी इंकरेज्ड। मीन्स पेड़ लगाने को हमें सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ हमें सबसे ज़्यादा लगाने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है?